Good morning, students. Today we will discuss few of the experiments related with effect of change of temperature on the state of matter. As I told you earlier in our previous class that if we change the temperature of any state of the matter, then its state will be changed into another state. Same thing we will study here with the help of few experiments. The first experiment that we are going to study is related with melting of ice. In this experiment, we will study that change in temperature. What kind of change of temperature? Increase in temperature will melt ice into water, and at what temperature will ice melt? What will be its melting point? What will be its latent heat of fusion? These all questions we will explore in this topic. देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी भी मैटर की स्टेट का टेम्परेचर चेंज करते हो, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो मैटर की वो स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट चेंज हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड का टेम्परेचर चेंज किया, कैसे? इंक्रीज किया बाय हीटिंग, तो वो नेक्स्ट स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाएगा. अगर आपने लिक्विड का टेम्परेचर चेंज किया यानी फर्दर इंक्रीज किया, तो वो गैस में चेंज हो जाएगा. फिर अगर आपने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, कैसे? डिक्रीज किया, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. और लिक्विड का टेम्परेचर और डिक्रीज किया तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. तो कंक्लूजन ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैटर की किसी भी स्टेट का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज बाय हीटिंग, डिक्रीज बाय कूलिंग करते हो, तो मैटर की वो स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, उसी से रिलेटेड हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं. फॉर दैट एक्सपेरिमेंट वी नीड टू प्रिपेयर और डिजाइन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, जरा देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्टैंड लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है. इस स्टैंड पे आपको एक बीकर रखना है. बीकर के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम आइस क्यूब्स रखनी है और एक ग्लास रॉड या ग्लास स्टीरर भी उस बीकर में आपको प्लेस करना है. नाउ स्टैंड के नीचे एक बंसन बर्नर भी हम रखेंगे. अब इसके साइड में हम एक लॉन्ग आयरन स्टैंड रखेंगे. उसकी हेल्प से हम एक थर्मोमीटर को सस्पेंड करेंगे इन आइस क्यूब्स. थर्मोमीटर के बॉटम पे जो बल्ब होता है वो बल्ब इस आइस क्यूब्स में डिप होना चाहिए. तो इस तरह से वी विल प्रिपेयर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप. नाउ अब हम ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इग्नाइट दिस बर्नर. हम इस बर्नर को इग्नाइट करेंगे, स्टार्ट करेंगे. जैसे इग्नाइट करेंगे इससे एक फ्लेम प्रोड्यूस होगी. फ्लेम की हीट बीकर में प्रेजेंट आइस क्यूब्स को मिलेगी, जिससे आइस क्यूब्स क्या होने लगेंगी? मेल्ट होंगी. लेकिन उससे पहले इन आइस क्यूब्स का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा. हमें कैसे पता चलेगा? बाय द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे इंक्रीज होगी, जिससे पता चलेगा कि ये आइस क्यूब्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू दीज आइस क्यूब्स, सो देयर टेम्परेचर विल इंक्रीज, which we can see in thermometer reading. आइस क्यूब्स का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता 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 एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचेगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर हम केल्विन में रिप्रेजेंट करें तो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है. जैसे ही आइस क्यूब्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन पे पहुंचा, इस टेम्परेचर पे पहुंचते ही आइस क्यूब्स मेल्ट होने लगेंगी और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लगेंगी. सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस.
तो हम कह सकते हैं दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड आइस मेल्ट होने लगती है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लगती है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइस की तरह हर सॉलिड का अपना एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइस की तरह हर सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पे वो सॉलिड मेल्ट होने लगता है और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ जब तक कि पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जैसे आपने बंसन बर्नर को स्टार्ट किया, इग्नाइट किया, फ्लेम प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई जो आइस क्यूब्स को मिली, जिससे आइस क्यूब्स का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, होते होते एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पे सॉलिड आइस मेल्ट होने लगी और वाटर में कन्वर्ट होने लगी। दैट इज व्हाई इट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यानी स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा और वहां पर आइस मेल्ट होकर कन्वर्ट होने लगी लिक्विड वाटर में, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन पहुंचता है, यहां जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब अब टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, जबकि आप कॉन्टिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। कब तक? until the whole ice will melt and convert into water। जब तक कि पूरी आइस मेल्ट होकर वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए, उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, बावजूद इसके कि आप कॉन्टिन्यूसली हीट दे रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम कॉन्टिन्यूसली हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर यहां जाके कांस्टेंट क्यों हो गया? क्यों टेम्परेचर इतना ही रहेगा जब तक कि पूरी आइस मेल्ट होके वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए? क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो भी आप हीट दोगे, दैट हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू ओवरकम और टू वीकन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and gain kinetic energy so that they can convert into liquid। कहने का मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पे जो भी आप हीट दोगे वो सारी हीट आइस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करने लगेंगे, ताकि उनके बीच का इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, उनकी इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ जाए और वो टाइटली पैक से लूजली पैक हो जाए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस टेम्परेचर पे जो भी हीट आप दोगे वो सारी हीट आइस के पार्टिकल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो अपने बीच के इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करें, इंटर पार्टिकुलर स्पेस को बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं और टाइटली से लूजली पैक होके लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो वो ऑल दैट हीट इज हिडन इन द कंटेंट्स ऑफ बीकर, यानी वो जो भी हीट आप इस टेम्परेचर पे दोगे वो सारी
बीकर के कंटेंट यानी आइस में छुप रही है, तो उस हीट को हम हिडन हीट कहते हैं, और साइंटिफिकली हिडन को लेटेंट कहते हैं। तो दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी इस टेम्परेचर पे जो भी हम हीट देंगे वो सारी हीट आइस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब, ताकि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करें, अपने बीच की स्पेस को बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं और लिक्विड में चेंज हो। यानी वो सारी हीट बीकर के कंटेंट्स आइस में छुप रही है। दैट हिडन हीट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द amount of heat required to change 1 kilogram solid into liquid at its melting point and at the atmospheric pressure। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे हम जो भी हीट देंगे वो सारी लेटेंट हिडन छुपी हुई हीट है, जो आइस के पार्टिकल्स यानी बीकर के कंटेंट्स में छुप रही है। वो हीट है जो सॉलिड आइस को या किसी भी सॉलिड को चाहिए ताकि वो उसका 1 किलोग्राम सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो सके एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो whatever heat you are providing at this temperature, that is its latent heat of fusion, means this is the amount of heat required to change or melt 1 kilogram of solid into liquid at its melting point and at the atmospheric pressure। ठीक है, so this is all about melting of ice into